नमस्कार साथियों, रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने भारत का भूगोल पूरा पढ़ लिया है और भारतीय राज्य व्यवस्था भी पूरा पढ़ लिया है। आइए आज से शुरू करते हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ब्रह्मांड और सौरमंडल पढ़ते हैं। सौरमंडल में पता है कि 8 ग्रह है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे कम दूरी पे बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों जो है सो आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह करवा कहलाते हैं। बाह्य अथवा जोवियन ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये कहलाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जो अनुक्रम है ये हम लोग देख लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनका अनुक्रम है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड का एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात जो है ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत आज भी जारी है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, यही हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। हमारी आकाशगंगा जो है उसका रंग मिल्की वे है, दूध मेखला है। इसका आकार जो है अंडाकार या सर्पिलाकार स्पाइरल है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र ओरियन नेबुला सा है। तारों की आयु जो ज्ञात की जाती है वो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। आइए ब्रह्मांड से संबंधित कुछ जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उसको देखते हैं। जैसे जो खगोल शास्त्री थे क्लास्टोडियस टॉलमी, जो कि यूनान के थे, इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य और अन्य ग्रह जो है इसकी परिक्रमा करते हैं। ये टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। उसके बाद निकोलस कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे, इन्होंने 1543 में कहा कि नहीं, सूर्य जो है सो केंद्र में है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि क्या है, सूर्य है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेटर के द्वारा किया गया था। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है सूर्य की। पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान की अगर बात करें तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक द्रव्यमान है सूर्य का। पृथ्वी से 28 गुना इसका जो है तलीय गुरुत्व है। केंद्रीय घनत्व की बात करें तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। रासायनिक संगठन, सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की जो सतह का तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो केंद्र का ताप है सूर्य का वो 15 मिलियन मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के धब्बों का जो ताप है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का ऊर्जा उत्सर्जन जो है 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। केंद्रीय दबाव की अगर बात की जाए तो 1 अरब एटमॉस्फेयर है। अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38
दिन और 33 दिनों में जो है सूर्य के सापेक्ष ये घूमती है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है लगभग। सामान्य तारे का जो है संभावित जीवन काल लगभग 10 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश की गति 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च ताप के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य से 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। सूर्य अपने परिक्रमा पथ ऑर्बिट में लगभग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। दिन रात जो होता है वो पृथ्वी के अपने कक्ष में घूर्णन के कारण होता है। ग्रह उसे कहते हैं ग्रह वे अप्रकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी, सूर्य और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है। आकाश में 88 तारामंडल है। अगर आकार के अनुसार ग्रहों की स्थिति देखें अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम है वह पृथ्वी, सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है। उसके बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, मंगल आता है, वरुण, बृहस्पति, अरुण, उसके बाद सबसे कम घनत्व वाला जो है ग्रह शनि है। शनि का घनत्व सबसे कम और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या बृहस्पतीय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम हम लोगों ने देखा था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है और सबसे दूर वरुण है। सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि बुध का जो है परिक्रमण वेग सबसे कम और वरुण का वेग सर्वाधिक। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। आइए पृथ्वी से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की जो आकृति है वह डियोड है। अक्ष ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास पृथ्वी का 12,756 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि पृथ्वी का 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुने 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी पर जो है जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29%। पृथ्वी का आयतन 10.83 गुने 10⁻11 घन किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 यानी कि पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी को परिभ्रमण का जो समय है नेक्स्ट पर घूमने का, वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। और जो परिक्रमण समय है सूर्य के चारों ओर वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगाती है। परिक्रमण वेग हो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमती है।
और परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी का, और सूर्य से अधिकतम दूरी पृथ्वी का 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग 499 सेकंड के आसपास लगता है। चंद्रमा से दूरी पृथ्वी की 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की है, 8,848 मीटर। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक जो गहराई है वो मेरियाना गर्त की है, 11,033 मीटर। बृहस्पति तथा शनि पर हाइड्रोजन तथा हीलियम तथा मीथेन गैसें पाई जाती हैं। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य जो है हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देख सकते हैं। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। हेल, बॉब तथा हैली एक कॉमेट पिक्चर ताला है। आइए ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देखते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है शुक्र है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा वाहन तीनों ही शुक्र है। छल्ले वाला ग्रह शनि व अरुण है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक ताप में अंतर वाला ग्रह बुध, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह भी मंगल ही है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण है। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र और अरुण, यानी कि शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट भी कहा जाता है। बृहस्पति का वलय सिलिकेट पदार्थ से निर्मित होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। टाइटन शनि का उपग्रह है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 साल लग जाते हैं। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहा जाता है। मंगल ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण ग्रह के चारों ओर रिंग वलय पाए जाते हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है।
सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर, चंद्रमा उपग्रह पर स्थित है। फोमोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए आइसित बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते, तो उसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव रहता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा 90 डिग्री के मध्य का कोण होता है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इसका कारण है उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, जिसको ब्लैक होल थ्योरी भी हम लोग कहते हैं। ब्लैक होल थ्योरी कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा इकारस है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा जो है सो सप्तऋषि तारा मंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्का टूटते हुए तारा को कहते हैं। आइए उपग्रहों की संख्या हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के 2, सबसे ज्यादा शनि के उपग्रह है 82, बृहस्पति के 79 हैं, अरुण 27, वरुण 14। वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। आइए पृथ्वी की गतियां तथा अक्षांश एवं देशांतर हम लोग देखते हैं। इक्विनॉक्स विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष भर रात और दिन जो होता है भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक इसके विपरीत हम देखें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है।
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका हुआ मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। अपसौर पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। समर सोलस्टिस ग्रीष्म अयनांश प्रतिवर्ष 21 जून की तिथि को होता है। दोपहर में जो है छाया 21 जून को सबसे छोटी होती है। वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। प्राइम मेरिडियन प्रधान यामोत्तर तथा इक्वेटर विषुवत रेखा का जो है प्रतिच्छेदन बिंदु अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। शून्य अक्ष अक्षांश और शून्य अंश देशांतर का बिंदु का मिलान जो होता है प्रतिच्छेदन अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यामोत्तर पर दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है। ग्लोब पर दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य को अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है, लगभग 46.6%। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उसके मध्य 6 घंटे का अंतर होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा का स्थानीय समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। वह जो है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, निकेल एवं लौह से मिलकर बना है। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजेंगे? 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। पृथ्वी पर उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है, यह ओस्टिन विद्वान ने कहा था। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। यदि किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं तो तथा उसी समय ग्रीनविच मध्य समय 3 बजे प्रातः है तो उस स्थान की देशांतर रेखा 45 डिग्री पूर्व होगी। विश्व को 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या 181 है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। साथियों, आज इतना ही। फिर अगले दिन हम लेकर हाजिर होंगे इसके अगले चैप्टर में। तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल हम जो है करंट अफेयर्स लेके आएंगे, फिर उसके बाद जो है सो सेट 2 लेके आएंगे बीएसएससी का।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमको। धन्यवाद आप सभी का।